तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम खुद घुटते जाएंगे और धीरे 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 करके हमारी जिंदगी कड़वाहट में बदल जाएगी। इसीलिए कुछ कुछ चीजों को जाने देना ज्यादा जरूरी होता है। पकड़ के रख देने से कि बढ़ते जाएगा। जैसा जो कोई जख्म है, छोटे से जख्म अगर हो तो छोटे से जख्म को अगर उसी वक्त उसको मरहम पट्टी करके दवाई लगा के उसका इलाज कर दिया जाए तो वो तुरंत भर सकता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में भर जाएगा। लेकिन वही जख्म को अगर आप छोड़ दें और कुछ उसका इलाज ना करें तो धीरे धीरे करके वो जख्म नासूर बन जाएगा और फिर उसके बाद वो कैंसर में बदल जाएगा, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मतलब शुरुआत में अगर उसको छोटा सा फोड़ा हुआ उसके इलाज कर लो तो हो जाएगा। कलकत्ता में मैं एक जन को जाती थी, इसका यहाँ गाल का अंदर, वो खैनी खाते थे, उसका गाल का अंदर भी छोटे से फोड़ा हुआ था, छोटा सा फोड़ा हुआ था और उस समय उससे कहा गया था कि इसे दिखा लो, इलाज कर लो। तो डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने उसको जांच करके बोला कि देखो अभी इसमें कैंसर तो बना नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका दवाई 3 महीने खाना पड़ेगा और शर्त है कि 3 महीने तुम खैनी और ये सब कुछ नहीं खाओगे, 3 महीने में ये ठीक हो जाएगा और फिर तुम दवाई बंद कर सकते हो। तब तक वो कैंसर नहीं हुआ था और उसके बाद उस आदमी ने दवाई लिया 15 दिन 20 दिन खाया और वो थोड़ा सा बैठ गया, फिर उसने छोड़ दिया कि चलो ठीक हो गया। और फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद उसका जो वही थोड़ा जो था वो पूरा अंदर में फैल गया। वो बाहर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो यहाँ से लेकर गले तक पूरा फैल चुका था। और तब जाकर जब इसके गले की आवाज बंद हो गया तो जाके जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा वो जो छोटा सा फोड़ा था जो तब कैंसर नहीं बना था, लेकिन अब वो कैंसर बन के पूरे गले की नसों में फैल चुका है और वो इतनी बारीक नसों में फैल गया है कि इसके ऑपरेशन और किया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर गले की जो नसें वो बहुत बारीक है, उसमें से एक भी अगर कट गया तो ये इंसान के खून में जो यहाँ से दौरा सर में जाता है वो दौरा होना बंद हो जाएगा और ये इंसान या तो कोमा में चले जाएगा या तो मर जाएगा। 3.5 साल में वो आदमी की मौत हो गई, 3.5 साल में मौत हो गई। और उसके बीवी यही कह रहे थे कि जब इसके ये छोटे से फोड़ा था, इसे तभी कहा था कि 3 महीने दवा खा ले, अभी इलाज कर ले, लेकिन इसने नहीं किया, इसने छोड़ दिया और छोड़ने का बाद वो बीमारी जानलेवा बन के इसके जान लेकर गया। वो फोड़ा इसकी जान लेकर गया। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में भी थोड़ी बहुत तकलीफें, मुश्किल, थोड़ी बहुत मतभेद आ जाते हैं हमारे जीवन में, रिश्तों में समस्या, मतभेद आ जाते हैं। इसे तभी सुलझा लेना जरूरी है, इसे तभी ठीक कर लेना जरूरी है। अगर कुछ हमारी जिंदगी में अगर इसे छोड़ दिया तो ये जीवन बर्बाद कर देता है। हम अगर भूल रास्ते पर जा रहे हैं तो उसी वक्त रुक कर अपना रास्ता ठीक कर लेना जरूरी है, और अगर ना किया तो वही नासूर बन जाता है, ये हमें निगल जाता है, खत्म कर डालता है। इसीलिए कहते हैं एक छोटे से भूल इंसान जीवन को बर्बाद कर देता है, एक छोटे से गलती इंसान की जिंदगी को तबाह करके छोड़ देता है। इसलिए इंसान को बहुत सावधानी से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी में चल रहा हूँ। कहता है God's children may suffer loss through failure। परमेश्वर के लोग कितना समय में ऐसा होता है कि विश्वासी जो खुदा के संतान है छोटे छोटे भूल से अपनी जिंदगी में बड़ा बड़ा नुकसान उठाते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं, लेकिन जीवन में बहुत भारी भरकम नुकसान उन्हें उसका भरना पड़ता है छोटी सी गलती का। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। मैं एक लड़का को जानती हूँ और ये लड़के लखनऊ में रहता है और ये स्टंट करना बहुत ज़्यादा पसंद करता था और इसको नया डर्ट बाइक इसका माँ ने लेके दिया था और ये बोल अपने दोस्तों को दिखा के स्टंट करने जा रहा था। वो गाड़ी को चलते चलते उछाल देना रास्ते में करने जा रहा था और पहले ये ग्राउंड में कर रहा था। इसका माँ ने कहा मत करो मत करो मत करो। ठीक इसका घर का सामने ग्राउंड है और ठीक सामने में हाईवे है, ठीक सामने में हाईवे है और ये बात माना नहीं, करते जा रहा था और वही स्टंट करने थोड़ी देर का बाद में ये जैसे ही हाईवे पर गया और वो गाड़ी को उछालने के लिए स्टंट करने जब ही गया और उधर से दूसरे तरफ से बस ने आके इसे ऐसा धक्का मारा गाड़ी के गाड़ी समेत ये दूर जाके गिरा। और जब दूर जाके गिरा उसके जो सर के जो पेट की अतड़ियाँ और सर के जितने भेजा था अलग अलग जगह पड़ा हुआ था, अलग अलग जगह अपने माँ की आंखों के सामने। वो इतना दूर में होगी उसकी माँ, जितना यहाँ से ये पुल है इतना दूर में उसका आंखों के सामने उसका बेटा को बस ने धक्का मार के ऐसा एक्सीडेंट किया कि वो दूर जाके गिरा बाइक के साथ इतना स्पीड से और सर से लेकर पेट तक उसके पूरे सब कुछ पड़ी। अतड़ियाँ निकल के बाहर आ गई, भेजा निकल के बाहर आ गई, ये जो आँख है आँख निकल के बाहर आ चुकी थी। इतना बुरा हालत हो गया था। अंत में उसके कहाँ भेजा अतड़ियाँ सब समेट के उसको दफनाया, सब कुछ समेट के बांध के उसको बक्से में डाल के दफनाया गया। क्योंकि एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी चीज जो वो नजरअंदाज कर रहा था उसके जान ले लिया,
उसकी माँ उसे रोक रही थी, वो माना नहीं। कितने समय में हम सोचते छोटी सी बात है, अरे छोटी सी बात है, मगर छोटी सी बात, छोटी सी लापरवाही की कभी कभी कीमत हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ी। और जब ये बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तो हमारे पास और रास्ता नहीं बचता, फिर पछताने का और समय नहीं रहता। इसीलिए विश्वासी को जरूरी है कि प्रभु का वचन सुन के ठीक समय पर सही निर्णय लेके अपनी जिंदगी की दिशा को बदल लेना, अपने आप को ठीक कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पछताने के समय भी ना मिले, क्योंकि उस लड़के को और पछताने का मौका नहीं मिला। घर वाले रोते रहे, सब कह रहे थे हाथ ही टूट जाता, पाँव टूट जाता, कम से कम साल में तो रहता, पर वो तो अपनी जान से ही चला गया, क्योंकि एक छोटे से भूल। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है विश्वासी को पहचान लेना। इब्राहिम की जिंदगी अगर पूरे वचन में उठा के देखें तो सबकी कुछ ना कुछ भूल के वजह से इंसान परमेश्वर की नजर से गिरते गए। जब भी इंसान भूल करता है दूसरे की नजर से गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है। लेकिन जरूरी है उस भूल को सुधार लेना, अपनी गलती को समय से सुधार लेना। उत्पत्ति के पुस्तक जब हम 12 के 10 पढ़ते हैं तो वचन में कहता है इब्राहिम लॉस्ट फेथ थ्रूआउट गोइंग टू द इजिप्ट। कहता है इब्राहिम जब ये मिस्र देश में जा रहा था और जब ये अपना बीवी को लेके मिस्र देश में जा रहा था, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तेरा परमेश्वर सब समय तेरे साथ रहूंगा। वचन में कहता है परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी, अर्थात रिश्ता जोड़ा था, और परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे साथ रहूंगा, ना तू डरना ना तू घबराना, तुझे मिस्र से होकर गुजरना होगा मगर तू बेखौफ गुजर जाना, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मत डरना, तू मत डरना। और कहता है परमेश्वर इब्राहिम से ऐसे आमने सामने बातें किया करता था और खुदा ने उसे कहा था मैं तेरा साथ हूँ। पढ़ लेते हैं 12 के 10। उस देश में आकर उस देश में अलग पहाड़, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को प्रैक्टिस किया करो पढ़ने का, मैंने तुझे पहले भी बोला है। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वह परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। कहते उस देश में जहाँ इब्राहिम रहता था वहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, हर चीज की अकाल पड़ गया था, ना गेहूं हो रहा था, ना चावल हो रहा था, और वो लोग को खाने का कोई सामान नहीं था, और वहाँ अकाल पड़ गया। जबकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तू मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे हर एक जरूरत पूरे करूंगा। इब्राहिम परमेश्वर पर बात पर विश्वास नहीं कर पाया, और जितने लोग मिस्र जा रहे थे इनके पीछे पीछे इब्राहिम भी मिस्र देश चला गया। और कहता है जब ये मिस्र देश गया, जब इसने मिस्र देश में प्रवेश किया तो इसने अपना पत्नी से कहा कि देख तू सुंदरी है, तू देखने में खूबसूरत है, और कहीं ऐसा ना हो कि मिस्र देश का राजा तुझे चाहे क्योंकि तू देखने में इतनी सुंदर है। तो उसने कहा कि अगर तुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूँ तो ये मत कहना कि मैं तेरे पति हूँ, बल्कि ये कहना कि मैं तेरा भाई हूँ, क्योंकि अगर तूने कहा कि मैं तेरे पति हूँ और वो लोग तुझे पसंद करने लगे तो मुझे मरवा डालेंगे और तुझे अपना बीवी बना लेंगे, इसलिए कहना कि मैं तेरा भाई हूँ। और कहता है परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई, परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई, जिसका वजह से इब्राहिम परमेश्वर का नजर में गिर गए। इब्राहिम जिसे विश्वासियों के पिता कहा जाता है, ये परमेश्वर का नजर में गिर गए। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तूने ऐसे क्यों किया? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं तेरे पत्नी को और तुझे कुछ होने नहीं दूंगा? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरे संग रहूंगा? तो फिर तूने, और कहता है उसी रात उसने, इब्राहिम ने जिस तरह अपना बीवी से कहा था उसका बीवी ने वैसा ही किया। राजा ने पूछवाया कि ये कौन है? उसने कहा मेरे भाई है। और उसने कहा कि ठीक है, अगर ये तेरा भाई है तो ये जो सारा है इसको लेके आओ और मैं इसे अपना बीवी बनाऊंगा। और कहते हैं उसी रात परमेश्वर ने उस राजा को सपने में दर्शन देकर कहा खबरदार, वो इब्राहिम का बीवी है, उस पर हाथ नहीं डालना, वो उसका बहन नहीं उसका बीवी है और तू उस पर हाथ नहीं डालेगा। और कहता है राजा डर गया और तुरंत सुबह उसने इब्राहिम को बुलवाया और कहा तूने मुझे ये झूठ क्यों कहा? तेरे वजह से परमेश्वर का कहर मेरी जिंदगी में पड़ता, तूने मुझे ये झूठ क्यों बुलवाया? और फिर उसने कहा अपने सेना के लोगों से उन्हें जाने दो क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। वो इंसान जो राजा था, जो खुदा को जानता नहीं था, वो परमेश्वर को सपने में परमेश्वर का बात सुन के वो डर गया, वो प्रभु पर विश्वास कर पाया, मगर ये इब्राहिम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से परमेश्वर का नजर में गिर गया। कितना समय में होता है कि बाकी लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो विश्वास कर लेते हैं, मगर हम विश्वासी लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में नुकसान हो जाता है, हमारे जीवन में हमें तकलीफ उठानी पड़ता है, हम परमेश्वर की नजर में गिर जाते हैं। इब्राहिम भी उसी तरह गिर गए। प्रभु ने कहा तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे भरोसा नहीं था मुझ पर कि मैं बचाऊंगा तुझे? जब मैंने कहा था मैं तेरे और तेरी बीवी के खानदान की हिफाजत करूंगा, तो क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? तूने ऐसे क्यों किया?
इसीलिए कितना समय में ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ भूल करके खुदा का नजर में गिर जाते हैं। विश्वासी को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मैं जिस जिंदगी में जिस तरह चल रहा हूँ मुझे सावधानी से चलना जरूरी है। कहीं मेरे एक छोटे से भूल, छोटे से गलती मुझे खुदा का नजर